इज़ वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना हिंदी व्याकरण का जो पाठ कर रहे थे शब्द विचार वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर देते कि हमने क्या क्या किया था। हमने सबसे पहले शब्द के बारे में पढ़ा, फिर पद के बारे में, फिर शब्दों का वर्गीकरण जिसमें हमने पढ़ा कि शब्दों को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया है। तो शब्दों को टोटल 5 भागों में बांट दिया गया है। जो पहला था रचना के आधार पर, जो हमने व्युत्पत्ति के आधार पर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था किन किन के बारे में, जिसमें हमने ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने जो वो किया था वो था स्रोत, या हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में बात किया था। अब हम तीसरा करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो है वो टोटल 6 प्रकार हैं। कौन सा 6 प्रकार कौन से हैं? पहला तो पर्यायवाची समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची ऐसे टाइप के शब्द होते हैं जो मतलब एक शब्द को हम अनेक नामों से भी बुला सकते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे। तो पहला डेफिनेशन, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि दिवस। दिवस मतलब दिन, एक ही चीज हो गई। अगर हम दिवस बोले, दिन बोले, एक ही चीज हो गई। वासर, वार, अहन, ये एक ही बात है। घमंड जैसे कि गर्व, अहंकार, अभिमान, दर्प। तन मतलब काया, बदन, शरीर, गात, वपु। गंगा, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी। ये पर्यायवाची शब्द जिसको हम कहते हैं समान अर्थी शब्द, मतलब समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन शब्दों से हमारी डेफिनेशन बन रही है। दूसरा है विलोम, मतलब विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक मतलब विपरीत मतलब उल्टा, उसका उल्टा अर्थ बताने वाला। जैसे कि आय, उसका उल्टा होगा व्यम। स्वाधीन, पराधीन, गुप्त, प्रकट। हर्ष, शोक, मतलब जैसे कि हर्ष है, हर्ष मतलब उत्साह, शोक मतलब दुख होना, तो ये उल्टा हो गया। तीसरा होता है एकार्थक शब्द। एकार्थक मतलब एक अर्थक में एक प्लस आर्थक मतलब अर्थ। एक अर्थ जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है उसको हम कहते हैं एकार्थक शब्द। जैसे कि मित्र, घर, भाषा, सांप, पहाड़, नदी आदि। इसमें ये नहीं कह रहे कि नदी को हम लोग ये भी कह सकते हैं नदी, सरिता, तटनी, लेकिन इसमें ये कहना चाह रहा है नदी मतलब सिर्फ और सिर्फ वो पानी वाली नदी होती है। नदी को हम कुछ और नहीं कह सकते। जैसे कि पत्ता होता है, पत्ते को हम लोग पत्र भी कह सकते हैं, और जो पेड़ का पत्ता होता है वो। तो ऐसे इसके 2 अर्थ हो गए, लेकिन एकार्थक इसके सिर्फ एक ही अर्थ है। और जैसे कि यहाँ पर अनेकार्थक वही आ गया, जो शब्द के अधिक अर्थ हो सकते हैं। मतलब जैसे कि पत्र मतलब पत्ता या चिट्ठी, कर्ण मतलब कान या कुंती का पुत्र, घट मतलब घड़ा या शरीर, भेद मतलब रहस्य या प्रकार। अब पढ़ते हैं हम श्रुतिशम भिन्नार्थक। श्रुतिशम भिन्नार्थक मतलब जिसमें वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर के कारण जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु विभिन्न अर्थ देते हैं, वे श्रुतिशम भिन्नार्थक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका जो मतलब होता है, उनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, प्लस स्पेलिंग, ये कहते हैं हम श्रुतिशम भिन्नार्थक। जैसे कि अवधि, मैं कह रही हूँ अवधि और मैं कह रही हूँ अवधि, आपको लग रहा है सुनने में एक जैसा, लेकिन एक अवधि है जिसमें बड़ी की मात्रा है धी पर, एक अवधि है जिसमें धी पर छोटी की मात्रा है। तो पहला पढ़ते हैं जिसमें बड़ी की मात्रा है, अवधि,
मतलब किसी अवधि मतलब भाषा होती है, तो भाषा का नाम। अवधि मतलब समय, सीमा, समय। एक और अन्न और अन्य। अन्न जिसमें आधा ना और पूरा ना है उसको हम कहते हैं अनाज, मतलब जो खाने का अनाज होता है। अन्य मतलब कोई दूसरा इंसान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वह वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब वाक्यांश मतलब काफी सारे शब्द हैं, लेकिन हम उसको एक ही कह सकते हैं। मतलब अनेक शब्दों के लिए सिर्फ वो एक शब्द कहलाता है। जैसे कि कोई भी इंसान है, भले वो दूसरों के बारे में सोचता हो तो हम उस इंसान को कहेंगे दूरदर्शी, भले उस इंसान का नाम कुछ भी हो। तो एक ही इंसान नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कहेंगे जो दूसरों के बारे में सोचता है हमेशा दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। ठीक है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको हम कहते हैं अजर। जो किसी के पक्ष ना ले निष्पक्ष, जो कभी ना मरे वो अमर। अब ये तो हमने पढ़ लिया अर्थ के आधार पर भेद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हम उनके भेद पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।